नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2 सितंबर से ही, लेकिन अभी कंटिन्यू में एग्जामिनेशन फॉर्म भरना अभी 2-3 दिन से स्टार्ट हुआ है, जिससे कि आपको कोई परेशान नहीं हुए। कुछ अपग्रेडेशन थे जो अभी हुए थे। अब इसमें अपन बात करते हैं आज क्या क्या टॉपिक होता है, किस किस पेपर का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कब आपको देना है, किस सब्जेक्ट की कितनी फीस लगेगी, असाइनमेंट पेपर की कितनी लगेगी, थ्योरी पेपर की कितनी लगेगी, प्रैक्टिकल की कितनी है, प्रोजेक्ट की कितनी है, क्या उसमें कंडीशंस होती है जिसको फुलफिल करना है, अदरवाइज आपका एग्ज़ाम फॉर्म कैंसिल हो सकता है, क्या आपको एग्ज़ाम सेंटर लेना है, क्या क्या इसमें क्वेरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू की मेन वेबसाइट होती है, जैसा कि अपन ने पहले देखा हुआ है। इसके अंदर होम पेज पर ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देखिए आपको लिंक ऑफ फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिसंबर 2024 TEE टर्म एंड एग्जामिनेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है। ये फॉर्म्स ODL और ऑनलाइन दोनों प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हैं। आप कोई से भी मोड से आपने एडमिशन ले रखा है, दोनों का जिसका आपका एग्ज़ाम दिसंबर में ड्यू है, आप सभी का उसका पेपर दे सकते हो। दोस्तों, इसके लिए सबसे छोटी सी कंडीशन होती है कि आपको जिस ईयरली प्रोग्राम के अंदर आपने जनवरी सेशन में रजिस्ट्रेशन करा था, फ्रेश या री रजिस्ट्रेशन RR, अगर वो ईयरली प्रोग्राम है तो उसका एग्ज़ाम आपको भी देना है। दूसरा, जुलाई 2024 में जिस इसके अंदर आपने अभी सेमेस्टर से बेस्ड प्रोग्राम के अंदर री रजिस्ट्रेशन किया है या किसी सर्टिफिकेट में एडमिशन लिया है जुलाई 2024 में, तो उसका एग्जामिनेशन आपका अभी ड्यू है, तो उसका आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। इसके अलावा जो पेपर आपका पहले कभी आपने एग्ज़ाम दिया है और अभी तक आपने उसमें पास आउट नहीं किया है, किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं दिए हो या मार्क्स कम है, उसका भी आप एग्ज़ाम फॉर्म इसमें भर सकते हो। बस उसमें क्या कंडीशन होती है कि आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और बारीकी से अपन इसमें देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है। बहुत सारे चेंजेस अभी इग्नू ने किए हैं। इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए 2 लिंक होते हैं। एक तो आप इस लिंक पे भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज कई बार ये लिंक नहीं चलता है तो आप मेन वेबसाइट में ऊपर टॉप में देखेंगे रजिस्टर ऑनलाइन लिखा हुआ है। इसके अंदर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर लिखा है टर्म एंड एग्ज़ाम। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर इसके अंदर दिया होता है लास्ट डेट। लास्ट डेट क्या होती है अप्लाई आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की? स्टार्ट ये बता रहे हैं 2 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गए और 15 अक्टूबर 2024 मतलब कि अगले महीने की 15 तारीख तक अब इसका एग्ज़ाम फॉर्म चलेगा। और इसकी लेट फीस में ये नहीं है, इसके बाद में लेट फीस स्टार्ट होगी, तब तक इसमें कोई लेट फीस नहीं है। इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ अपन दोस्तों आगे विशेष देखते हैं। इसके अंदर आपको ODL वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं और ऑनलाइन वाले बंदे स्टूडेंट भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आपके अभी जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, जिनके एग्जामिनेशन जो होंगे मेन आपके एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे, वो स्टार्ट होंगे 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होके 10 जनवरी 2025 तक। वो 1 महीने और 8 दिन करीब आपको 8-9 दिन आपको एग्ज़ाम्स होंगे। इसी एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर ही आपके सारे थ्योरी एग्ज़ाम्स के पेपर होंगे। इसके बाद में जो आपका है प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स होते हैं और वाइवा जो आपके RC लेवल पर होते हैं, ये दोनों चीज़ें आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स के बाद में कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे कि स्मूथली कंडक्ट हो और बच्चा डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, इसका अपन फीस स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी होती है। 2022 के अंदर इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज हो गया था, जिसके कारण पहले इग्नू के अंदर एग्जामिनेशन फ़ीस खाली थ्योरी एग्ज़ाम्स की लगती थी, प्रैक्टिकल की नहीं लगती थी, प्रोजेक्ट की नहीं लगती थी, ओनली आपको थ्योरी एग्ज़ाम देना होता था। इसके लिए इग्नू ने एक अलग से नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कब कब इसमें अंदर किस किस की फ़ीस कितनी फ़ीस आपकी लगती है। ये देखिए दोस्तों, 7 मार्च 2023 को इग्नू ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि इग्नू के अंदर अब आपको जिस बंदे ने आपने एडमिशन ले रखा है उसका आपको थ्योरी एग्ज़ाम हो, प्रोजेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, लैब हो, सबके आपको एग्जामिनेशन फ़ीस देनी होती है। इसकी एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी होती है। प्रोजेक्ट की आपकी एग्ज़ाम फ़ीस है, क्रेडिट वाइज फ़ीस होती है। 2 और 4 क्रेडिट का अगर आपका प्रोजेक्ट का कोई तो वो है सब्जेक्ट है, तो उसकी आपकी 300 देनी होगी। और 4 से ज़्यादा मतलब कि आपके 6 क्रेडिट, 8 क्रेडिट, 10 क्रेडिट, 12 क्रेडिट, 14 क्रेडिट एंड 16 क्रेडिट, जो कि MTTM प्रोग्राम में होता है टूरिज्म वाले में, उसकी आपको 500 रुपये फ़ीस देनी होती है एक बार सबमिट करने की। मतलब 2 और 4 क्रेडिट का आपको 300 देना है। उसके अबव जो भी कुछ क्रेडिट हुआ 6, 8, 10, 14, 12, 16 तक आपको 500 रुपये पर पेपर की आपको फ़ीस देनी है। उसी के आगे बढ़ते हैं अपन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फ़ीस। ये इग्नू का क्लियर नोटिफिकेशन है, प्रैक्टिकल की भी एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी है। इसकी भी सेम पैटर्न है, क्रेडिट वाइज है। 2 और 4 क्रेडिट के आपको 300 रुपीज़ देने हैं पर पेपर के, और उसके ऊपर यानी कि 6, 8, 10, 12, 14, 16 क्रेडिट के आपका कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है तो उसका आपको 500 रुपीज़ आपको एग्ज़ाम का पे करना है।
ये ऑर्डर दोस्तों जनवरी 2023 के बाद में एप्लीकेबल हुआ है। इससे पहले ये फीस नहीं लगती थी, दोनों पेपरों की, प्रैक्टिकल की एंड आपके थ्योरी एग्जाम प्रोजेक्ट की फीस नहीं लगती थी। तो अब आगे आपको ये सारी फीस आपको जमा करानी ही होगी। इसके अंदर अपने देख रहे हैं, इसमें होम पेज के ऊपर भी इन्होंने दे रखा है कि आपकी एग्जाम फीस थ्योरी की 200 है, बाकी जो अपन ने प्रैक्टिकल की और प्रोजेक्ट की जो बात करी है वो तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर आपको दे ही रखा है। थ्योरी पेपर का आपको अलग से देना है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चे को ये होता है कि किसी पेपर के अंदर थ्योरी एग्जाम भी रहता है आपका, प्रैक्टिकल एग्जाम भी रहता है, तो क्या दोनों की अलग अलग फीस देनी है? जी हाँ दोस्तों, थ्योरी पेपर की उसमें आपको एक अलग फीस देनी है 200 रुपीज़। उसी पेपर की आपको प्रैक्टिकल की फीस अलग से आपको मिनिमम 300 या 500 रुपये अलग से देनी होती है। आप ऐसा ना सोचें कि एक सब्जेक्ट कोड है तो अपने को एक ही बार इसकी फीस सबमिट करनी है। ये मैक्सिमम ये चीज़ आपको एमसीए के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उनमें दिक्कत आती है, प्लस आपका एमए साइकोलॉजी में जो होता है, एमए पीसी जिसको बोलते हैं, उसमें दिक्कत आती है। कुछ एक पेपर आपके बीएससी जनरल के अंदर भी होते हैं जिनके अंदर आपका थ्योरी एग्जाम भी लगता है और आपको लैब का भी कई बार आपको देना होता है। तो उसमें दोनों कंडीशन में आपकी डबल फीस जमा होती है। ये गलती आप मत कर दीजिएगा कि आपने एक की फीस जमा कराई है, एक की नहीं कराई है। अगर आप इसके अंदर कहीं चूकते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम जब उसका लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तब आपको वो फिक्स फीस तो देनी ही है, 300 या 500 प्रैक्टिकल की कुछ, प्लस आपको 1100 रुपये लेट फीस अलग से देनी ही होगी। इसके बिना आपको वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आप सोचे कि आपने पहले ड्यू डेट में एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है तो आप उसको एलिजिबल नहीं करते हो। 1100 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा लगेंगे ही लगेंगे, 1100 रुपये। वही अपन देख रहे हैं दोस्तों, इसकी 16 अक्टूबर और 2024 से लेकर 31 अक्टूबर 24 तक की एग्ज़ाम फीस में आपके 1100 रुपये इंक्लूड हो जाएंगे लेट फीस के, जो कि अभी फिक्स नहीं होता है। मैक्सिमम ऐसा होता है कि लास्ट पिछले कई सालों से ऐसा चला आ रहा है कि अभी डेट दे दी जाती है, बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है। ये भी आपको विदाउट लेट फीस में हो जाता है। जो लेट फीस लगती है वो आपकी नवंबर में कंसिडर की जाती है, तो इसके लिए तो अपन वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो नोटिफिकेशन में आया हुआ है अपने को उसी के हिसाब से वर्क करना होता है, काम करना होगा। आपके जो इसमें थ्योरी एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे थ्योरी एग्ज़ाम आपने जो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किए हैं उसी एग्ज़ाम सेंटर पर कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आप इसमें कोई बदलाव करना चाहेंगे बाद में एग्जामिनेशन होते टाइम पे, तो उसके अंदर आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपके उसी सेंटर पर होने जो एग्ज़ाम सेंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा आपका आता है प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट के वाइवा कंडक्ट होते हैं, वो कहाँ होते हैं? ये दोनों चीज़ आपको फॉर्म तो भी भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म, प्लस आपका इन दोनों चीज़ों का एग्जामिनेशन रीजनल सेंटर लेवल पे होता है। वो प्रैक्टिकल के लिए भी एक आपको सेंटर लोड करेगा कि इसी सेंटर पे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, और वाइवा के लिए जो होता है मैक्सिममली 95% आपके थ्योरी के प्रोजेक्ट जो होता है, किसी हर पेपर में कई बड़े प्रोग्राम होते हैं जिनके अंदर वाइवा होता है, वो सारे आपके रीजनल सेंटर लेवल पे होता है। मैक्सिममली होता है कि वो रीजनल सेंटर के अंदर ही कंडक्ट करवाए जाए। आपकी थीसिस भी वहीं सबमिट होती है, असाइनमेंट और उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल जिसको बोलते हैं वो भी वहीं सबमिट होता है, वहीं से अप्रूव होता है। तो आपको एग्जाम वाइवा आपको रीजनल सेंटर पर ही अटेंड करना पड़ेगा। उसमें भी आपको डेट जो होती है वो रीजनल सेंटर के द्वारा डिसाइड की जाती है, जो कि आप मानिए कि इसके बाद में ही थ्योरी एग्जाम्स के बाद में कंडक्ट करवाई जाएगी। उसमें भी आपको अटेंड होना कंपलसरी होता है। उसकी भी आप फीस अभी सबमिट करा दीजिए, बाद में आपको देना नहीं है। अगर वही चीज़ अगर आपने उसमें भी उसका पेमेंट नहीं करते हो तो बाद में 1100 प्लस आपका लेट फीस का चार्ज लगाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं कि इसके अंदर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म किस किस चीज़ का भरना होता है, किस किस सब्जेक्ट का आपका भरना होता है। उसके लिए सिंपल आपको है कि आपको अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल देखनी होगी। रजिस्ट्रेशन डिटेल आप कैसे देखते हैं उसका वीडियो अपन ने अलग से बनाया हुआ है। वैसे आप डायरेक्ट गूगल पे इसके ऊपर डालेंगे इग्नू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स तो आपका आगे प्रोफाइल खुल जाती है। ये देखिए दोस्तों अपन ने इसमें डाला है इग्नू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आपको एग्जाम फॉर्म इसी के बेसिस पे बनना है, आपने पहले क्या किया हुआ है सब कुछ एक्टिविटी इसके अंदर अपडेशन और जो रजिस्ट्रेशन है सब कुछ आपका इसी में दिखाएगा। री रजिस्ट्रेशन भी आपका इसी में दिखाता है। ये अपन क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ ये प्रोफाइल खुलती है। इसके बाद में आपको इस पर क्लिक करना है नाउ योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये आपकी विंडो खुलती है। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और आपका प्रोग्राम डालना है, जिससे कि आपकी ये वाली प्रोफाइल खुलेगी। अब इस प्रोफाइल में आपको दोस्तों ये देखना है कि आपका एडमिशन कब से स्टार्ट है। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आपका एग्ज़ाम फॉर्म एडमिशन स्टार्ट है जुलाई 2022 से आपका एडमिशन स्टार्ट है, जून 2026 में आपका लास्ट है। आपको इस ड्यूरेशन के अंदर सारा कोर्स कंप्लीट करना है। ये आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। फर्स्ट ईयर आपका जो है ये सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड ईयर आपके ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि कौन सा पेपर मेरा कंप्लीट है, कौन सा मेरा कंप्लीट नहीं है। इसके लिए आपको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, ग्रेड कार्ड पे दिया होता है। ग्रेड कार्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर आपके सब्जेक्ट्स हैं MPC 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ ग्रेड कार्ड स्टेटस में कंप्लीटेड लिखा हुआ है।
आपको वही सब्जेक्ट दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है जो नॉट कंप्लीटेड हो या फिर इसके अंदर दिखाई नहीं रहा हो। इट मीन्स आपने कभी एग्जाम दिया नहीं, अब इन्होंने इसका एग्जाम दिया नहीं है तो यहाँ पर मार्क्स भी ब्लैंक दिखा रहा है और या नॉट कंप्लीट दिखा रहा है। कंप्लीटेड सब्जेक्ट का आपको कभी भी एग्जाम फॉर्म भरना नहीं है, वो फालतू में आपके पैसे लगेंगे। अब इसमें अपन दोस्तों वापस डिटेल्स देखेंगे। यहाँ पे इनके अंदर आप देखिए कि इनके टोटल फर्स्ट ईयर में 7 पेपर्स थे जो कि आपके पूरे कंप्लीट हैं। ग्रेड कार्ड में आप देखेंगे 1 से 6 तक आपके यहाँ कंप्लीटेड हैं। उसके बाद में 7 वाला सब्जेक्ट आपका यहाँ नीचे कंप्लीटेड है। इट मीन्स आपको सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना है। सेकेंड ईयर के आपके सब्जेक्ट्स हैं 21, 22, 23, 24, 25 एंड 46। ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। डेट शीट आपको इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। इससे पहले दोस्तों अपन जान लेते हैं इसमें और क्या क्या कंडीशंस होती है। एग्जाम फॉर्म तो अपने लास्ट का ऑप्शन होता है कि आपको भरना है, प्लस इससे भरने से पहले आपको सारी कंडीशंस और अच्छे से देखनी होती है कि क्या क्या इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ें अपने को और ध्यान रखनी है। इसके लिए अपन वापस उस सर्वर पे चलते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है। इसके लिए आपको एक ABC ID चाहिए होती है। ABC ID आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसकी ABC ID की फुल फॉर्म आपकी ये होती है। इसका आपको फिल करना होता है। ये आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर से बनती है और ये आधार कार्ड से आपके कनेक्ट रहती है। जो डिटेल्स आपकी आधार कार्ड में वो आपकी ABC ID में फेच होती है। अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो आप इसको बना सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसका वीडियो अपन ने अलग से बना रखा है। अनदर आप इसके पास आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इसके अंदर आपका इग्नू में आपका आधार कार्ड नंबर डाल सकते हो, प्लस आपका जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है आपको वो उसके साथ में लिखना है, जिससे कि वो आगे आप जब भी अपनी ABC ID क्रिएट करेंगे तो ये डिग्री आपकी उसमें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि आपको बाद में आने वाले टाइम में जब डिजी लॉकर से एक्सेस होगा डाटा तो आपको ABC ID में आपकी डिग्री आपको उसमें शो करेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या तो आपके पास ABC ID होनी चाहिए या फिर आपके पास आपका आधार कार्ड का नंबर प्लस आपका उसका कनेक्टेड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि चालू कंडीशन में हो। दोस्तों अपन ने जैसे बात करी थी, इसके अंदर आपको वो कोर्सेज लेने हैं कि जो कोर्स में आप पहले फेल हुए हो या फिर आपने अब तक उसमें अपीयर नहीं हुए हो तो आपको उसका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और दूसरा दोस्तों एक सबसे बड़ी इसमें खास पॉइंट ये है, जिस पेपर्स का एग्ज़ाम्स आपने जून 2024 के अंदर अभी जो 3 महीने पहले एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर आपने दिए और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो इग्नू ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दी कि आप अभी एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिए। अगर बाद में अगर आप उसके अंदर फेल होते हैं या फिर आपको उसमें एड ऑन सब्जेक्ट करवाना है, जो आपने उसमें फेल हुए हैं वो वाला सब्जेक्ट आप बाद में एड ऑन कर सकते हो। उसकी फैसिलिटी इग्नू ने आपको इस सेशन से देना चालू करी है। इसमें आपको बोलते हैं एडिंग ऑप्शनल कोर्सेज, दोस्त फेलियर जिसमें आप फेल हुए थे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आप उसको फिलअप कर सकते हो, उसको एड ऑन कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर। इसका आपको दिखाते हैं कहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहीं पर ये लिखा हुआ है मेन पेज पर ही। द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन जून 2014 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस सेमेस्टर ईयर कोर्सेज बट देयर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एज सून एज डेट ऑफ फिलिंग अप द एग्जामिनेशन फॉर्म में अप्लाई एड सच कोर्सेज लेटर ऑन after declaration results if they do not complete or successfully the term and examination if any course। अगर आपने इसमें कोई कंप्लीट नहीं होता है तो आप बाद में इसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद में आप इसको लेटर ऑन के द्वारा एड सच कोर्सेज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। आगे अपन देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर और कंडीशंस दी हुई होती है। आप जो एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे इस एग्ज़ाम फॉर्म की आपको रिसिप्ट हमेशा संभाल के रखनी है, क्योंकि आगे जो आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देंगे उस प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे तब आपको इसकी एग्ज़ाम फॉर्म की कॉपी उसके साथ में लगानी है कि मैंने इसकी फ़ीस ऑलरेडी सबमिट की हुई है। प्लस आप अगर कोई प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, कुछ रिपोर्ट्स आप सबमिट करते हो, दिल्ली भेजते हो, कुछ करते हो, ये देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है ये प्रोजेक्ट सबमिशन एग्ज़ाम प्रैक्टिकल सबमिशन। अगर आप ऑनलाइन ही भी इग्नू की वेबसाइट पर अगर ऑनलाइन भी प्रोजेक्ट आप सबमिट कर रहे हो सर्वर के ऊपर तो भी आपको उसके अंदर एग्ज़ाम फॉर्म रिसिप्ट आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। उसके बिना आपका वो कॉपी चेक नहीं होती है, प्रोजेक्ट चेक नहीं होता है, तो आपको उसमें मार्क्स कुछ भी नहीं दिया जाएगा, आपको नल एंड वॉइड आपका रिपोर्ट हो जाती है। प्रैक्टिकल में भी सेम सिचुएशन है कि आपको एग्ज़ाम में अपीयर नहीं करने दिया जाएगा विदाउट एग्ज़ाम फॉर्म रिसिप्ट के द्वारा। अगर आपके पास वो रिसिप्ट होगी तो ही आप उसमें एलिजिबल हो सकते हो। ये प्रैक्टिकल की आपको एग्ज़ाम फीस की रिसिप्ट आपको प्रैक्टिकल और असाइन प्रोजेक्ट के वाइवा के टाइम पे रीजनल सेंटर पे आपको दिखानी होती है। अगर वहाँ ज़रूरत पड़ती है तो आप दिखा सकते हो सेफ साइड के लिए। इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है हॉल टिकट विल बी रिटर्न, ये वगैरह ये लिखा हुआ आपका यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये इसके अंदर कोर्सेज का आपको दे रखा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का आपको क्लेश हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपका है MBA के जो आपके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होते हैं वो आपके क्लेश हो सकते हैं। अदर इस एक ही स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज है तो आप उसके अंदर
वो नहीं आर्ग्यू वगैरह नहीं कर सकते हो कि मेरे को ये सब्जेक्ट डेट क्लेश हो रही है, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। आपको एक एग्ज़ाम मिस चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और एज पर नॉर्म्स अगर आप इसका एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। टाइम टू टाइम आप एग्ज़ाम दीजिए। इसी तरह दोस्तों जो अपना बैचलर डिग्री का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर पुराने वाले में ग्रुप चलते थे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये जो सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट एक ही दिन होंगे, एक ही बैच में होंगे। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स को आपस में क्लेश होंगे तो आपको इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। उसी तरह ये ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक होते हैं। उसी के दरमियान अपन आगे चलते हैं। ये बीडीपी पुराना प्रोग्राम होता था। अब जो नया CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो होता है कोर्सेज का, जो नया चालू हुआ था जुलाई 2019 से इग्नू के अंदर, उसके अंदर भी सेम चीज़ है। ग्रुप 1 बटा हुआ है, ग्रुप 2, 3, 4, 5 है। इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत लैंग्वेज के कोर्स होते हैं। ग्रुप 2 आपका जो है सोशलॉजी एजुकेशन है, जिसके अंदर जिस पर्टिकुलर ईयर के अंदर आप लेते हैं उसका अगर एग्ज़ाम की डेट क्लेश हो रही है तो वो चीज़ कंसिडर नहीं की जाती है। वही चीज़ आपकी इसमें ये देखिए यहाँ दी हुई है, वही आगे आपको दिखाई दे रखी है इसके अंदर। ये ज़्यादा कंडीशन दोस्तों BA, BCom, BAG, BCom G, BCom F, BSc G और जो नया आया है BAM, इनके अंदर ही आपको दिक्कत आएगी। और ये वैसे अगर आप नियम से हिसाब से आप फॉर्म भरते हैं तो कोई इशू आता नहीं है। आप उसमें एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई भी आपके एक भी डेट भी क्लेश नहीं होती है। इसी के बाद दोस्तों अपन देखते हैं इसके अंदर लैंग्वेज का इन्होंने अब की बार डाल रखा है कि आपने एग्ज़ाम आपको उसी लैंग्वेज में देना है जिस लैंग्वेज में आपको इग्नू ने प्रोग्राम ऑफर्ड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने इग्नू के अंदर कोई हिंदी की प्रोग्राम के अंदर डिग्री हिंदी सब्जेक्ट के अंदर मीडियम में, तो आप उसका एग्ज़ाम हिंदी में दे सकते हो। इंग्लिश में आपने एडमिशन लिया तो इंग्लिश में दे सकते हो। बट उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी छोटी सी ये होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इग्नू का कोई प्रोग्राम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है तो आप उसका एग्ज़ाम दोनों में दे सकते हो। आपका एडमिशन किसी में भी उसमें कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि वो दोनों कॉपियाँ टीचर के पास जाती है तो कोई इशू आता नहीं है उसके अंदर। बट कंडीशन ये होती है कि वो लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे आपका MA इन इंग्लिश लिटरेचर हो गया, MEG हो गया, अब वो इंग्लिश से रिलेटेड है तो आप उसमें हिंदी में आंसर नहीं लिख पाएंगे। MHD हो गया, वो आपका हिंदी का होता है, उसमें MHD में आपका आंसर आपको हिंदी में ही लिखने उसको होंगे, उसका आपको इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, ये आपको होता है। और एक आपका जो पर्टिकुलर बेस लैंग्वेज हिंदी इग्नू की हिंदी होती है अपने भारत की, तो आप हिंदी के अंदर आंसर्स लिख सकते हो। जेल इनमेट्स को दोस्तों एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, उसके अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर जेल का ही लेना होगा। आप बाहर का एग्ज़ाम सेंटर फॉर्म में नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो आपका टोटली एग्ज़ाम फॉर्म कैंसिल माना जाता है, जिसकी आपको फीस भी नहीं देनी होती है। ये आप आपके कंसर्न अथॉरिटी से, जो आपका जेल इनमेट्स में आपका वो होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, उसके थ्रू आप एप्लीकेशन दे सकते हो, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की फॉर्मेट भर सकते हो और आपका वो प्रॉपर चैनल रीजनल सेंटर पे जाता है। वहाँ से वो एग्ज़ाम फॉर्म आपकी एंट्री करके आपका सर्वर पे डाल देते हैं, जिससे कि आपका एग्ज़ाम हो जाता है। उसमें आपकी फ़ीस भी नहीं लगती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको एग्ज़ाम सेंटर अपने नियर बाय सेलेक्ट करना है, जो कि आपको बाद में चेंज नहीं होता है। और एग्ज़ाम सेंटर के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इग्नू के अंदर आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करोगे तो आपको बाद में चेंज नहीं होगा। केवल दिल्ली NCR के अंदर ही ये चीज़ है कि आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा, क्योंकि वहाँ फिक्स सेंटर नहीं होता है, सब सब्जेक्ट आपके टेम्परेरी वहाँ पे होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन चेंज फॉर द एग्ज़ाम सेंटर। दिल्ली NCR के अंदर कोई सा भी एग्ज़ाम सेंटर फिक्स नहीं होता है, वो सभी अभी टेम्परेरी होते हैं, तो बाद में रीजनल सेंटर इनको अलॉट करता है। आप अगर चेंज करवाना होता है तो आप वहाँ के कंसर्न रीजनल सेंटर पे जाके इसको बाद में चेंज करवा सकते हो। केवल NCR में ये फैसिलिटी है और कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में आपको चेंज की फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म में कोई इशू है तो आपको एक भी रुपये रिफंड के नहीं दिए जाएंगे। एक बार आपने जो सबमिट कर दिए हैं वो फ़ीस आपकी सबमिटेड ही रहेगी। इसके बाद दोस्तों अपन आगे आते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर ट्रांजैक्शन कैंसिल होता है या कोई इशू आता है तो इसका आपको 72 आवर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी आपका अगर 72 आवर्स के अंदर पेमेंट डिटेल अपडेट नहीं होती है तो फिर आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें कर सकते हो। आपको दोबारा पेमेंट करना होगा, वो जो पुराना पेमेंट आपने किया है वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा। कैंसिल की कंडीशन में है दोस्तों, अगर आपका कैंसिल नहीं होता है तो फिर आपका फॉर्म सबमिट हो ही जाता है। आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, उसका अगर आगे प्रोसेस हुआ है नहीं हुआ वो कैसे चेक करते हैं, यहाँ देखिए आप दोस्तों, व्यू एग्ज़ाम लिस्ट तो यहाँ दे रखी है टेंटेटिव। सर्च ऑप्शन आपके पास आता है कि आपका सबमिट हुआ है नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एनरोलमेंट नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल इसमें दिखाई दे देती है। ये वापस अपन चलते हैं यहाँ पे और ये देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर अगर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल, तो इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली सर्च करना है।
के लिए आपने सर्च किया, देन यहाँ पर आप उसको सिटी डालना है रोहिणी, ROH, आपको 3 वर्ड डालने होंगे। ये देखिए दोस्तों, रोहिणी के अंदर आपको रोहिणी सेक्टर 8, 7 और 6 के अंदर कौन कौन से एग्जाम सेंटर अवेलेबल है यहाँ डिटेल दी हुई है। फिर आप वहाँ से वापस जाके सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इसमें कोई ज़्यादा इशू ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसी तरह अपन देखते हैं, जैसे जोधपुर राजस्थान का देखते हैं, राजस्थान में आप देखते हैं जोधपुर का देखते हैं। इसमें जोधपुर में उदयपुर अगर आप देखते हैं UDA, ये देखिए दोस्तों उदयपुर के अंदर आपके 2 एग्ज़ाम सेंटर आते हैं। इनका ये कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ रहता है, इसके हिसाब से आप एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो, एग्ज़ाम फॉर्म आप भर सकते हो। इसी सीक्वेंस में दोस्तों आप देखेंगे कि इसके अंदर आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपका फॉर्म में अगर कोई इशू है। ये जो आपको डिटेल दी हुई है termandexam@ignu.ac.in, इस ईमेल आईडी पे आप यहाँ मेल रिस्पॉन्स कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों अपन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं। बाकी डिटेल दोस्तों आपको सारी चीज़ें ऊपर से अपने बता दी है। इसके लिए आपको डिक्लेरेशन पे नीचे क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें अंदर कंडीशंस में अपने को ओके करना है कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका अलग से एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फॉर्म भरने के लिए आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा। यहाँ आप विंडो देखेंगे, इसके अंदर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर पेस्ट करना है, डालना है, प्लस आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आप किस प्रोग्राम में आप रजिस्टर्ड हैं। ये अपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। यहाँ आपने कंसर्न आपको एग्ज़ाम कहाँ देना है उसी सिटी सेलेक्ट करनी है। रीजनल सेंटर आपका कोई सा भी हो, उससे कोई इशू नहीं है, खाली आपको इसके अंदर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सिटी सेलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है, सबमिट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। देन आप देखेंगे आपको अपनी प्रोफाइल खुलेगी। इस प्रोफाइल के अंदर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको नियर बाय जो आपके हो, जो कि बाद में चेंज नहीं होगा। फिर आपको इसमें कम्युनिकेशन एड्रेस में देखना है नो यस, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे मुझे एड्रेस चेंज नहीं करना है, मैंने चेंज नहीं किया है। उसके बाद मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल कुछ भी आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको मेल आईडी डालनी है, जो कि आपको कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर सिंगल में डालनी होती है। ये आप बिल्कुल सही डालेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि इसी पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन इग्नू के द्वारा दोबारा प्रोवाइड करी जाएगी एग्ज़ाम हॉल टिकट के रिगार्डिंग। यहाँ मोबाइल नंबर अपन फिलअप करते हैं। देन इसके अंदर अपन करेंगे आर यू PWD कैंडिडेट। PWD कैंडिडेट के अंदर अपने को हमेशा नो करना होता है, अगर कोई विकलांग होता है तो आप उसको यस करेंगे। इसके बाद ABC ID आप देखिए, इसके अंदर आपको अगर आपके पास ABC ID नहीं है तो फिर अपन इसको नो करके आगे प्रोसेस करेंगे। नो करने के बाद में आपको देखो इसके अंदर आधार कार्ड नंबर मांगेगा, प्लस आपको मोबाइल नंबर मांगेगा जो कनेक्टेड होता है। अगर आप यस करते हैं तो अपनी ABC ID अगर बनी हुई है तो आप वो डाल सकते हो। जैसे मेरे पास नहीं है तो मैंने इसमें नो किया। नो करने के बाद मैंने अपना आधार कार्ड नंबर या डाला है, 12 डिजिट का आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, प्लस आपको उसमें लिंक्ड मोबाइल नंबर डालना है। सबमिट पे आपको क्लिक करना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोबाइल नंबर वही आपको डालना है जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप दूसरा नंबर डालेंगे तो बाद में फ्यूचर में आपको वो ABC ID में कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर दोबारा आप ऑप्शनल डाल सकते हो, डालना हो या नहीं डालना हो, कंपलसरी फील्ड नहीं होती है। अपने को आगे देखना है इसमें कोर्स कोड विच अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट दोस्तों अपन ने पहले देख लिया था कि रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर अपने 1 to 7 अपने क्लियर थे। उसके बाद के अपने को सब्जेक्ट बढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल अपने को 21, 22, 23, 24, 25 एंड 46 अपने को ये 6 सब्जेक्ट का बढ़ना होता है। इसमें थ्योरी का बढ़ना है, प्लस आपको प्रैक्टिकल का बढ़ना है। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रोजेक्ट का दे रखा है तो वो भी बढ़ना होता है। ऐसा ना हो कि आपके किसी पे सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल भी दे रखा है और थ्योरी भी दे रखा है, आपने इसको एक सेलेक्ट किया है, आपको दोनों सेलेक्ट करना होता है। ये देखिए दोस्तों, नीचे अपन देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25 एंड 46 टोटल अपने 6 सब्जेक्ट्स अपने को एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, जो कि अपने ग्रेड कार्ड में कंप्लीट नहीं है ऑलरेडी। वापस अपन अपने एग्ज़ाम फॉर्म में चलते हैं। ये दोबारा अपन इसको चेक कर लेंगे। केयरफुली आपको इसे देखना है, चाहे आप 2 मिनट और वेट कर सकते हो, बस इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये अपन राइट लेफ़्ट करके देखते हैं दोस्तों। इसके अंदर 21 से लेके अपना 21, 22, 23 के अंदर अपना थ्योरी पेपर हो गया है। 24 के अंदर अपना प्रैक्टिकल है। MPCE 25 में आपका प्रोजेक्ट हो गया है। वैसे है थ्योरी पेपर का होता है दोस्तों। इसमें आगे अपन देखेंगे MPCE 46
जो कि अपना अलग से थ्योरी एग्ज़ाम है। इसके बाद में अपने को असाइनमेंट्स चेक करना है। इसमें हमेशा ऑटोमेटिकली यस ही रखना है, क्योंकि इसमें नो करना ही नहीं होता है बच्चों को। असाइनमेंट आपको सबमिट करने ही करने हैं, जिसके बाद में आप एग्ज़ाम दे सकते हो। देन अपन इस पर क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल दोबारा क्रॉस चेक करनी है। इसमें आपको कोई भी अगर यहाँ से कमी लगे तो आप इसको बैक करके वहाँ से वापस चेंज कर सकते हो। या अपना जो पेमेंट गेटवे होता है, आपको हमेशा दो तीन, पहले 2 पेमेंट गेटवे दिए जाते थे, अब इसमें 3 पेमेंट गेटवे दिए जाते हैं। तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन, लास्ट वाला जो होता है वो चूज़ कीजिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे रश काफ़ी रहता है। इसके अंदर आपका टोटल पेमेंट दे रखा है। अगर 1100 रुपये लेट फीस होती है तो यहाँ ऐड ऑन हो जाती। अब आपको इसमें क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे थर्ड पे, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट ये नेटवर्क चलता है। इसके अंदर पेमेंट में कोई इशू नहीं आता है लास्ट वाले में। इसको अपन ने सेलेक्ट किया, फिर अपन उसके ऊपर बाद में पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होता है। ये आपको फ्यूचर रेफरेंस के हिसाब से आपको रखना है, क्योंकि यही आईडी से आपका अगर आपका पेमेंट डिक्लाइन होता है या फिर होल्ड पे चला जाता है तो आप इसी से उसको ट्रैक कर सकते हो। इसके अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे प्रोसेस करना होता है। ये देखिए दोस्तों, आगे पेमेंट की डिटेल खुल गई है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। QR कोड UPI का आ गया है आपका, प्लस आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आ गया है। नीचे आप UPI ID खुद भी डाल सकते हो, उसको वेरीफाई करके आपको आगे पेमेंट करना होता है। इसके अंदर आप देखेंगे दोस्तों, आपका एडिशनल फीस, कन्वेंस फीस जो होता है, जो 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है इग्नू के अंदर। टोटल आपका जो 1200 रुपये जो आपका फ़ीस होता है, वही फ़ीस आपका वन टाइम लगता है। इसका अलग से कुछ नहीं लगता है। अपन ने अपने को क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेलेक्ट करी है, यहाँ क्रेडिट कार्ड का नंबर डाला है, पे नाउ पे अपन क्लिक करते हैं। देन OTP डाल के आपको आगे सबमिट करना होता है। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा अलग से एक्स्ट्रा वर्क आपका होता नहीं है। पे नाउ पे अपन क्लिक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, अपना पेमेंट हो गया है। ये आपका सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। इस सक्सेसफुल डिटेल को दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट को आपको हमेशा सेव कर रखना होता है। ये आपका स्कैनर है, आप ये यहाँ स्कैन करके दोबारा आपकी डिटेल ये दोबारा चेक भी कर सकते हो। यहाँ आपका सारा एग्ज़ाम सेंटर दे रखा है, टेंटेटिव, प्लस आपका किस किस पेपर में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया हुआ है वो चीज़ भी यहाँ दी हुई रहती है। ये आपका कितना पेमेंट हुआ है, कितना सबमिट हुआ है, कब हुआ है, यहाँ सक्सेसफुली सबमिटेड ऑन 9/12/2024 में आ गया। ये आपके सब्जेक्ट्स आ गए हैं। इन सब्जेक्ट्स का आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है। इसके प्रिंट आउट नीचे वाले पेज की लेने की ज़रूरत नहीं, ऊपर का फर्स्ट पेज यही काफ़ी होता है प्रिंट आउट के लिए। इसको चेक करने के लिए दोबारा भी स्टेप होता है। वहीं पे जहाँ अपन ने लॉगिन किया था वहीं पे आपको राइट साइड के अंदर जो कॉलम दिया हुआ होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म पेमेंट स्टेटस इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिससे कि आपका पेमेंट डिटेल दोबारा भी ओपन हो जाती है। एक तो ये वाला पैटर्न होता है जहाँ से अपन दोबारा ये चेक कर सकते हैं। दूसरा, अपना जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होती थी जहाँ अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, वहाँ पे उस टाइम ब्लैंक दिखा रहा था कि एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस, वहाँ पे भी अपन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी वही चीज़ दिखाती है जो आप देखो यहाँ पे कंट्रोल नंबर पे 122 वाले सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ दिखाएगी। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर सारी डिटेल्स आ गई है कि अप्रोक्स अपना एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस आ चुका है जो भी अपने टेंटेटिव ऑप्ट किया हुआ है। ये पेमेंट डिटेल आ गई है। और अपन इसमें देखते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल को। जहां अपन ने पहले देखा था वहाँ ब्लैंक था, अब ये दोबारा इसमें अपडेट हो गया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे इसमें नीचे, यहाँ देखेंगे टर्म एंड एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन स्टेटस। ये जैसे अपन क्लिक करेंगे अपना फॉर्म का सबमिशन स्टेटस शॉर्टेस्ट में दिखा देगा। ये देखिए, इसमें ऑनलाइन पेमेंट अपन ने किया है, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट किया है, प्लस आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, प्लस किस डेट को आपने पेमेंट किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप देखते हैं कि अपनी एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। अपन ने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है, इसका आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट संभाल के रखना होता है। अगर इसमें आपको बार बार प्रैक्टिकल के जमा कराते टाइम भी ये रिसिप्ट चाहिए, प्रोजेक्ट जमा कराते हुए भी आपको ये रिसिप्ट चाहिए, आप ये सोचिए कि मेरे को बिना रिसिप्ट काम चलेगा, तो आपको बार बार में इसको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो आज का कैसा लगा? इसके साथ ही साथ अगर आपको कोई इसमें कोई समस्या है, कुछ एग्ज़ाम फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है,
तो फिर आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, प्लस यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी डिटेल लिख के भेज सकते हो। हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।